जॉनथन जॉनथन के साथ अभी तो अच्छा नहीं है क्योंकि वी ब्रोक ऑफ 3-4 years ago, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन इट वाज टीएसएम एंटिटी, व्हेन वी स्टार्टेड आउट टुगेदर, बहुत अच्छा बनता हम लोग का। लाइक हमारा जो घातक, नियो, क्लच गॉड, जॉनथन और जी गॉड, वी वर लाइक अ फैमिली। हम लोग क्या बोलते हैं वो अपना लॉकडाउन के टाइम हम लोग एक घर में फंसे हुए थे, एक बूट कैंप में। तो ऑलमोस्ट 3-4 महीना वो बॉन्ड मतलब बहुत डीप था हम लोग। वी आर मोर देन जस्ट लाइक अ टीम, वी वर वेरी क्लोज, या ब्रदर्स आप बोल सकते हो। पर उसके बाद वो थोड़ा सा एक इंसिडेंट हो गया था, उसके बाद थोड़ा टूट गया वो। क्या इंसिडेंट हुआ था भाई? तो बेसिकली मैंने कभी कैमरे पे बोला नहीं है, बट टीएसएम एंटिटी ऐसा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे। मतलब वी आर सो क्लोज कि एकदम ही क्लोज। मतलब मेरी मम्मी ने उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया हुआ है, एंड दिवाली पे कपड़े भी देती थी मम्मी उनको। तो ऐसा था कि जब लॉकडाउन के टाइम बीजीएमआई, आपने सुना होगा, आई डोंट नो, बैन हो गया था फर्स्ट टाइम। तो ऐसा था कि सेकंड टाइम जब वो गेम वापस आ रहा था, हम लोग सब टीएसएम एंटिटी में थे, और हम लोग का ऐसा था कि साथ में हम लोग कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे। ये हम लोग का पैक्ट था कि हम लोग कहीं भी हम लोग सेपरेट नहीं होंगे, बिकॉज वी आर सुपर क्लोज टुगेदर। लाइक वी जस्ट न्यू हाउ ईच एंड एवरीथिंग वर्क। वी वर अनस्टॉपेबल इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, वी वर अनस्टॉपेबल इन टर्म्स ऑफ हाउ वी प्लेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वी वर अनडिफीटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम लोग ऐसा था कि जब डाउन टाइम था, जब बीजेएमआई नहीं था, वी वर ऑल डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए हम लोग साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। भले किसी को कम पैसा मिले चलेगा, नहीं मिल रहा पैसा चलेगा, बट साथ में जाएंगे। तो ऐसा चल रहा था, हम लोग ऐसा डिसाइडेड था। और मैं तभी एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बूट कैंप पे रहता था, क्योंकि मेरे को घर पर पे रहने को अच्छा नहीं लगता था। तो हुआ ये कि डिस्कशन चल रहा है, मैं हमेशा पूछता था घातक को, घातक के साथ मेरा बातचीत होता था कि किससे बात चल रही है। मेरे को हमेशा इन्फॉर्म रखता था कि इससे बात चल रही है, उससे बात चल रही है, ये वो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 2-3 महीने तक घातक से मेरी बात नहीं हुई थी और मिले भी नहीं थे हम लोग। और तभी भी प्रोसेस चल रहा था। एक दिन वो हमारे बूट कैंप के नीचे है कि अरे मैं तेरे को 2 मिनट मिलने आ रहा हूँ, फिर यहाँ पे से कहीं पे जाने वाला हूँ। तो जब वो आया तो ही वॉज इन अ कार। अभी मेरे को याद ही, वॉज ड्राइविंग द कार। उसके पीछे कुछ लोग बैठे थे जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ही वॉज ड्राइविंग द कार एंड आई वॉज टॉकिंग टू हिम। 2-3 महीने बाद मिले थे, एंड वी वर एब्सोल्युटली लाइक ब्रदर्स। लाइक हम दोनों मराठी भी हैं, तो हम लोग एक बॉन्ड ही अलग था। एंड आई नोटिस कि वो मेरे से बात कर रहा है, बट ही इज नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। मतलब मैं जो भी उसको पूछ रहा हूँ, या तो स्टीयरिंग व्हील को दिख रहा है, तो वो यहाँ देख रहा है। तो तभी मेरे को कुछ वाइब है कि कुछ तो है, मतलब गलत हुआ है। मेरे को समझ नहीं रहा क्या गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। तो मेरे को समझा, मैं ऊपर चला गया, मैंने उसको बाय बोला एंड ही लेफ्ट। मैं ऊपर गया, आई कॉल्ड वन टीममेट अगेन, जिसका बॉन्ड मेरा बहुत अच्छा था। मैंने बोला कुछ हुआ है क्या? वो लाइक अरे नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ नहीं हुआ। मैंने दूसरे बंदे को कॉल किया, मैंने पूछा कुछ हुआ है? उसने बोला नहीं कुछ नहीं यार, तेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चौथे के साथ मेरा बॉन्ड इतना अच्छा नहीं था, और पांचवा जो था वो गाड़ी में बैठा हुआ था, तो उसको तो मैंने ऑब्वियसली कॉल नहीं किया। बट आई न्यू समथिंग वाज अप, कि कुछ तो मतलब लफड़ा हुआ है, कुछ तो ये मेरे से छुपा रहा है। तो तभी वो लोग कोई तो शूट करने गए थे जिलेट का, मेरे को याद है जिलेट का ही शूट था। मैंने फटाफट चेंज किया, मैंने बोला यार मेरे को फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ तो हुआ है जो ये मेरे को बता नहीं रहा है। मेरे को इंट्यूशन हो गया था और प्लेयर्स भी नहीं बता रहे थे। तो मैं जल्दी जल्दी रिक्शा पकड़ा, मैं वहाँ पे गया और मैंने उसको फेस टू फेस घातक को लिया। और वो अभी मेरे से आग लड़ा रही है, यहाँ दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है। मैंने बोला क्या हुआ तेरे को? तो बहुत पूछने के बाद उसने बताया कि दे हैड ऑलरेडी साइंड अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन 2-3 days ago, मेरे को बिना बताए, एंड आई वाज नॉट गोइंग विद देम। सो तभी बस ऐसा था कि आई वाज सो फेमस इन इंडिया, आई वाज सो गुड एट माय जॉब कि आई कुड गेट एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वांटेड। आई वाज वेटिंग जस्ट बिकॉज हमारा पैक था कि साथ में जाएंगे कहीं और। एंड सो वो मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए, क्योंकि देयर वाज अ बिग बॉन्ड विद दोज बॉयज। लाइक मैं अपना चाइल्डहुड बोलते बोलते इतना इमोशनल नहीं हुआ, बट ये थोड़ा इमोशनल है मेरे लिए। तो मैंने पूछा क्यों, मेरे को क्यों नहीं लिया तुम लोग ने साथ में? तो इट वाज लाइक कोई तो था मतलब टीम में जिसको हु वाज नॉट वेरी हैप्पी विद मी, ही डिड नॉट वांट मी टू मूव फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन टू द अदर वन। क्योंकि मेरा ऐसे होता था ना कि यू कैन बी एज बिग एज यू वांट। मेरे लिए प्लेयर वाज अ प्लेयर, तो मैं किसी को पैम्परिंग नहीं करता था ज़्यादा, मैं किसी को अलग ट्रीट नहीं करता था। मतलब जैसा आपका प्रॉब्लम अगर इतना इक्वल है, तो उसका भी इतना इक्वल है मेरे लिए। तुम थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेलते हो तो मैं ज़्यादा अटेंशन नहीं दूंगा तुमको। तो एक बंदे को मेरे से थोड़ी दिक्कत थी, एंड ही चोज टू नॉट वांट मी मूविंग फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर। ये कौन है बंदा? था कोई, आई वुड नॉट वांट टू नेम हिम राइट नाउ, बट या प्लेयर बहुत अच्छा था वो। बट जस्ट आई थिंक ही वांटेड समवन जो उसका थोड़ा सेवा कर पाए। मैं वो सेवा वाला बंदा था नहीं, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट था। मैं थोड़ा मतलब मैं सेवा भी करता था, बट आई वाज अ बॉस, आई वाज नॉट अ फ्रेंड। लाइक आई वांटेड टू बी अ बॉस, आई वांटेड टू बी अ बिग ब्रदर। आई डिड नॉट वांट, लाइक मेरा प्लेयर्स का हमेशा एक नॉर्मल हमेशा ही रहता था कि आई एम नॉट ऑन द सेम लेवल एज यू। आई एम योर बॉस, आई एम योर एम्प्लॉयर, यू आर माई एम्प्लॉइज, सो आई विल ट्रीट यू दैट वे। तो एक बंदे को नहीं अच्छा लगता था। एंड जब वो मेरे को मालूम पड़ा कि दे आर मूविंग समवेयर एल्स विदाउट टेलिंग मी, दैट वाज व्हेन आई ब्रोक डाउन। लाइक दैट वाज आई थिंक 1-2 दिन तो मैं रोया हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से रोता हूँ मैं, बट वो 1-2 दिन तो मैं बहुत डिफिकल्ट था मतलब मेरे लिए वो। दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू जॉइन एसएटीएल, क्योंकि एसएटीएल वाज देयर नंबर 1 कॉम्पिटिटर। एसएटीएल वाज द वन जिनके साथ इनका नहीं जमता था। तो आई वाज लाइक ठीक है, तुम लोग मेरे को नहीं ले रहे हो ना, तो तुमको मैं हराऊंगा वहाँ से जहाँ से तुमको सबसे ज़्यादा दर्द होगा। तो विच इज़ वाई आई जॉइंड एसएटीएल। नहीं तो एसएटीएल के साथ मतलब एसएटीएल ऐसा था ना वो टाइम पे कि कोई भी बंदा मरता था एसएटीएल जाने के लिए। दे हैड एवरीथिंग, दे हैड ब्रांड डील्स, दे हैड फॉलोअर्स, दे हैड नंबर्स। बट मेरे को ऐसा ये नहीं था कि एसएटीएल और ये मेरे को जाना ही है। बट जब ये लोग ने धोखा दिया, आई वाज लाइक अब मैं तुम लोग को एसएटीएल से ही हराऊंगा, टीम सोल से ही हराऊंगा। So that is when on the same day I called Team Soul, I called Thug, I called Goldie Bhai, and same day 3 days later I joined Team Soul. जॉनथन से कितने साल हो गए बात करते हुए? 3-4 साल? 3-4 साल तो हो गए। मतलब अभी भी हम लोग मिलते तो हाई हेलो करते हैं, सब लोग से हाई हेलो करते हैं, जीगोड वगैरह से भी हाई हेलो करता हूँ मैं, नियो से भी हाई हेलो होती है। बट आई फील लाइक वो टाइम पे जो थोड़ा सा मेरे साथ हुआ भूल नहीं पाता मैं अभी। मतलब उनको फॉरगिव किया आपने? फॉरगिव तो मैं मतलब मेरा पॉइंट यही था कि इट वाज़न्ट द ब्रेकिंग ऑफ दैट हर्ट मी, इट वाज जस्ट द फैक्ट कि मेरे को बताया नहीं। अगर वो मेरे को बोल देते ना कि भाई नहीं जम रहा तेरे साथ, तू कोई और चले जा, आई कुड हैव मेड मोर मनी। लाइक आई वुड हैव gotten paid more than what I was making at TSM entity. I had so many better offers. Luckily वो नहीं हुआ और मैं सोल जॉइन हो गया, मेरी लाइफ चेंज होगी, वो अच्छा है। मतलब आई गिव देम प्रॉप्स फॉर दैट कि वो लोग की वजह से मैं सोल में आ गया। बट मतलब मेरा हार्ट अभी भी वही थोड़ा सा एक करता है कि हम लोग इतना क्लोज थे कि जहाँ पे
वो लोग के इतने इश्यूज़ और इतने चीज़ें और इतने डीप खड्डों से मैंने उनको निकाला है, बस एक फ़ोन कॉल करके बोल सकते थे। और सबसे ज़्यादा दुःख ये हुआ कि वो एक बंदे ने उसको मैं नहीं चाहिए था, वो इतना दुःख नहीं हुआ मेरे को। बट वो बाकी के जो 2 लोग जिनको मैंने कॉल किया पूछने के लिए कि अरे कुछ हुआ है क्या? हो चुका था, वो लोग साइन कर चुके थे, बट वो लोग ने भी मेरे को नहीं बताया था। तो वो थोड़ा-सा दिमाग में लेके चलता हूँ मैं अभी भी। आपका बॉन्ड क्लच गॉड के साथ कैसे था? क्लच गार्ड के साथ तो यार सबका बॉन्ड अच्छा ही होता है, मतलब वो इतना इन्वॉल्व नहीं रहता था ये सब चीज़ों में। वो अभी भी मेरे से को मिलता है तो ऐसा ही रिस्पेक्ट देता है। अभी भी हम लोग की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। एंड ही वाज नॉट इन्वेस्टेड इन ऑल दीज बैकस्टैबिंग और पॉलिटिक्स। ही जस्ट वांटेड टू प्ले। ही इज फिल्थी रिच अपने घर के साइड से, सो ही डजंट केयर अबाउट दिस थिंग। ही डजंट केयर अबाउट हिज, अभी खुद का और खोल के बैठा हुआ है वो। ही इज गिविंग सैलरी टू अदर प्लेयर्स। तो उसके साथ अभी भी अच्छा है, लेकिन ही वाज वेरी चिल। तो इसके लिए मैंने जैसे आपको बोला, एक बंदे को मैंने कॉल नहीं किया था तो वो क्लच गॉड था, क्योंकि क्लच गॉड को मैं कॉल करता मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसके साथ मेरा ऐसा बॉन्ड भी नहीं था। तो मतलब इतना क्लोज नहीं था, बट इतना कभी ऐसा एनमिटी नहीं था कभी उसके साथ। अभी भी चिल है हम लोग। ही इज वेरी नाइस। जी गॉड जीगॉड के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था मेरा। जीगॉड को मैं आई थिंक था कि है? था जीगॉड के साथ, आई बिलीव जीगॉड और नियो के साथ मेरे को लगता है जीगॉड को तो मैं मतलब अपने भाई के साथ ट्रीट करता जनरली। आई थिंक ही वाज द ओनली वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन माय लाइफ टाइम, इन माय करियर, जिसके साथ मैं पर्सनली इन्वॉल्व था। मतलब जिसको खोने से मेरे को दुख हुआ, मतलब वो रिलेशनशिप खोने से मेरे को दुख हुआ, जनरली बताओ तो। मतलब उसके डैड के साथ मैं कनेक्टेड रहता था हमेशा, बच्चे जैसा मैं उसको पालता था। मतलब लड़की से बात करना मैंने सिखाया, लड़की से चैटिंग सिखाया, लड़की से कैसे इंटरेक्ट करते मैंने उसको सिखाया। तो वो थोड़ा रिलेशनशिप लूज करना मेरे को अभी भी हर्ट करता है। बट आई मीन दे चोज साइड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई एम आपको नॉट लगा इन लोगों ने बैकस्टैब किया? Absolutely. इन नो होल्ड्स बार्ड टर्मिनोलॉजी। Absolutely. I still feel they backstabbed me. I still feel they betrayed me. घातक को मैं इतना ब्लेम नहीं करता जितना मैं प्लेयर्स को करता हूँ। घातक वॉज द बिग ब्रदर, जैसे मैं था एक बड़ा भाई, वैसा मैं घातक को भी मानता हूँ। घातक आई डू बिलीव वॉज एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिज प्लेयर्स. He wanted to look out for his players, and if one of their players did not want me, and if it meant them also not getting that good organization, so I definitely understand him siding with them. Players का मेरे को नहीं समझ में है. Like I just feel like they could have just picked up the call and told me कि शिट भैया ये हो गया यार, हम लोग को पैसा कमाना है, प्लीज आप, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप कहीं और चले जाओ ना, हम लोग कुछ करेगा आपके लिए. एंड ये सब होता ही नहीं. बट मतलब उसकी वजह से मेरे को लगता है कि डेफिनेटली बिट्रेड मी. अभी इतना मैं सोचता नहीं उसके बारे में, बट अच्छा नहीं लगता. मतलब जीगॉड वाला रिलेशनशिप आई डेफिनेटली रिग्रेट. मतलब वो अच्छा था बहुत लड़का. घातक एज एन आईजीएल कैसा था? घातक वॉज फॉर हिज एरा, आई थिंक ही वॉज, मतलब मेरे को ऐसे आईजीएल्स में ढूंढता हूँ अभी, क्योंकि आईजीएल्स इज नॉट जस्ट कि आप इन गेम कॉलिंग करते हो. घातक वॉज लाइक अ लीडर. गेम के बाहर भी आपको गाइड करेगा. ही वॉज लाइक, अगर वो बोल रहा है तो बंदा करेगा. आईजीएल मेरे को अभी भी ऐसे चाहिए गेम में, जो मिलते नहीं है. लाइक आई फील जब उसका गेम वॉज जस्ट थोड़ा सा वीकर देन एवरीबडी एल्स, और विच इज़ वाई वो इतना क्या बोलता है, व्हाट्स द वर्ड, बट इतना ज़्यादा खुद को देखता था कि खुद ही हट गया था. व्हेन ही फिगर्ड आउट कि उसका गेम नहीं चल रहा, वो खुद ही कोचिंग में चला गया. यू डोंट सी दैट नॉर्मली. यू स्टिल सी पीपल drag out their careers for 3-4 more years. At the peak of his career, he left his role. He became a coach, and he was like, "I'll mentor this team because I'm just not good enough to compete with the youngsters." So I think that quality is also very rare, in people of his era. So I still respect him. I still talk to him. I'm very good terms with him. वो टाइम पे थोड़ा सा गुस्सा था मैं उससे. He tried to fix those things क्योंकि he saw how I was reacting to it. But थोड़ा बीच में हम लोग लड़ते थे. अब ऐसा नहीं. अब हम लोग बढ़िया टर्म्स. इनफैक्ट कहा जाता है कि TSM एंटिटी में जी एक खौफ होता था, जी, है ना? मतलब जितना बोलूँ उतना कम. झगड़े बहुत उसके बाद हम लोग कर चुके हैं आपस में, बट वो एक एरा था जो आई बिलीव बहुत कम टीम्स ने रिक्रिएट कर पाए. जो वो 4 असॉल्टर्स घुसते थे, मतलब इट वॉज डिफरेंट. इट वॉज अ डिफरेंट एरा. द लेवल ऑफ स्किल दीज पीपल हैड, द लेवल ऑफ सिनर्जी दैट टीम हैड, very few teams have been able to copy that or replicate that in so many years. I do believe Team Soul का जो फर्स्ट लाइनअप था होगा was somebody that could replicate it. I do believe Blind was also another lineup जिसने replicate किया था, but बहुत कम लाइनअप्स है जो वो कर पाए जो TSM एंटिटी ने वो टाइम पे किया था. So SATL में एंट्री कैसे हुई फिर? SATL तो जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन मेरे को पता चला कि ये लोग ने मेरे को बिट्रे किया है, कॉल्ड अप, आई स्पोक टू स्काउट फर्स्ट. स्काउट क्योंकि तभी SATL में था. आई वाज लाइक, बस आई डिड नॉट टेल हिम कि मेरे को मैं कैसे आऊँ, मेरे को कैसे तू लेगा. वो भी था उस जिलेट के शूट में. आई लुक्ड हिम स्ट्रेट इन द आईज. आई टोल्ड हिम मेरे को आना है. तू कैसे अब मेरे को तू करेगा वो तेरे ऊपर है, मेरे को आना है. क्योंकि मैं पैशन वाला मूव था. हाँ, मैंने बोला कि मुझे इनको हराना है तेरे साथ बैठ के, कि मैं क्योंकि वो भी खेलता था तभी टीम सोल के लाइनअप में. तो आई वाज लाइक, आई वांट टू बी योर मैनेजर, आई वांट टू शो यू हाउ टू विन, आई वांट टू शो यू हाउ टू प्रैक्टिस. और मैं टीम सोल का नाम लगा के इनको हराना चाहता हूँ. तो नेक्स्ट कॉल ही मेड वाज विद थग. कॉल लगा के दिया थग के साथ. आई अप्रिशिएट, मतलब वो टाइम पे आई डोंट नो क्या था कि वो लोग के लिए इट वाज अ चैरिटी केस मेरे को लेना, और मे बी इट वाज कि मैंने औकात इतनी बनाई थी. बट इट टुक मी 3 days टू जॉइन एन ऑर्ग जो वो टाइम पे लोग मरते थे ज्वाइन करने. मतलब यू हैड टू बी द एब्सोल्यूट क्रीम ऑफ दिस कंट्री टू बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ टीम सोल और टीम SATL. एब्सोल्यूट क्रीम, मतलब 0.001% अगर आप हो तो वी कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. एंड 3 दिन लगे मेरे को. आई वाज इमीडिएटली पार्ट ऑफ टीम सोल. आई जॉइंड एज एन एम्प्लॉयड, सैलरीड एम्प्लॉय, but within I think 6 or 7 months, because of the platform these people provide, I was making so much money that I stopped my salary. There was no salary, was an insignificant amount of my earnings. I used to make 80,000 was my salary signing wala, and 6-7 months बाद it was an insignificant amount for me. I had never seen that kind of money ever in my life. But yeah, it was a very good journey. मतलब I joined as a salaried employee and I joined as a manager. Suddenly I did one stream. लोगों को लगा कि oh fuck, he's so good, and suddenly I became a creator also. So it was पता नहीं कैसे हुआ but हो गया.